बच्चों, आज हम करेंगे पाठ पहेलिका। पहेलिका का मतलब है पहेलियाँ। ये मनोरंजन का पुराना तरीका है। पहले हमारे पास मोबाइल और ये जो टीवी है ये नहीं होते थे, तो लोग ऐसे ही एक दूसरे का मनोरंजन पहेलियाँ पूछ पूछ कर करते थे। तो ये जो पहेलियाँ हैं सभी भाषाओं में उपलब्ध है। संस्कृत के कवियों ने भी इस परंपरा को समृद्ध किया है। पहेलियाँ हमें खुशी तो देती ही हैं और हमारी बुद्धि को भी बढ़ाती हैं। तो बच्चों, इस पाठ में यही प्रस्तुत किया गया है। तो पहला हम करते हैं। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युधे मृगात् सिंह पलायते। तो बच्चों, जो लास्ट लाइन इसकी है मृगात् सिंह पलायते, यही इन तीनों ऊपर वाले क्वेश्चनों के आंसर हैं, पहेलियों के उत्तर हैं। देखिए, पहला है कस्तूरी जायते कस्मात्, कि कस्तूरी किस से उत्पन्न होती है। लास्ट लाइन की पहला क्वेश्चन वर्ड है मृगात, अर्थात मृग से। को हन्ति करिणाम कुलम, कौन हाथियों के झुंड को मार देता है। तो दूसरा वर्ड है इसका, दूसरा शब्द है सिंह, अर्थात शेर। किम कुर्यात कातरो युधे, कमजोर व्यक्ति को युद्ध में क्या करना चाहिए। पलायते यानी भाग जाना चाहिए। तो पलायते का मतलब होता है भाग जाना, कातरो होता है कमजोर व्यक्ति, कायर व्यक्ति। नेक्स्ट है इसका, सीमंती निशु का शांता, यानी सीमंती निशु होता है नारियों। नारियों में कौन सबसे शांत स्वभाव वाली है। आंसर है सीता। देखो, पहला शब्द है इसका सी और लास्ट का है ते, यानी सीते। नेक्स्ट है, राजा को अभूत गुणोत्तम है, राजाओं में कौन सबसे अधिक गुणों में उत्तम हुआ। तो आंसर है राम। नेक्स्ट है, विद्वद्भी का सदा वंद्या, विद्वानों द्वारा सदा किसकी वंदना की जाती है। आंसर है विद्या की। तो बच्चों, पहला सी, दूसरा रा और तीसरा वी, तो यही इनके आंसर भी हैं। जैसे फर्स्ट का सी और ता, दूसरे का लाइन का फर्स्ट रा और लास्ट का अक्षर म, और तीसरे का वी और लास्ट का अक्षर द्या, तो यही इसके आंसर हैं विद्या। तो अत्रोवोक्तम न बुध्यते, अक्तोत्रम कहा गया है यही कही बात, यानी यही कही बात जो ऊपर कही गई है, न बुध्यते फिर भी मनुष्य इनको नहीं समझते। बात यही कही गई सच है, फिर भी मनुष्य के द्वारा सत्य नहीं मानी जाती। नेक्स्ट है, क संजघान कृष्ण है, कृष्ण ने किसका वध किया। तो आंसर है कंस। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा को कौन सी जगह बहाती है, अर्थात शीतल वाहिनी गंगा किस जगह बहती है। केदार पोषण रतः, कौन अपनी पत्नी सहित बच्चों के पालन पोषण में लगा रहता है। कौन लगा रहता है, किसान। और गंगा कहाँ बहती है, काशी में। नेक्स्ट है, कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान व्यक्ति को ठंड कष्ट नहीं देती। तो किसको, कंबल वाले व्यक्ति को, जिसके पास कंबल है। इसमें आंसर है, देखो, पहला वर्ड है कंग और सेकंड वर्ड है स, कंस। नेक्स्ट लाइन में का और शी से शीतल यानी शी, काशी। थर्ड लाइन में पहला अक्षर के और दा, केदार यानी जो किसान है। नेक्स्ट है क ब ल, कंबल, यानी कंबल वाले व्यक्ति को ठंड कष्ट नहीं देती। बट बच्चों, आंसर इसी में छिपे हुए हैं, हमें ढूंढने होते हैं। नेक्स्ट है घ पाठ, वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राजे, वृक्ष के ऊपर रहने वाला है और पक्षी राज नहीं है, पक्षियों का राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्रिनेत्रधारी है, तीन आंखों वाला है, तो भी हाथ में त्रिशूल वाला शिव नहीं है, त्रिशूल धारण करने वाले शिव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी ने च सिद्ध योगी, छाल रूपी वस्त्र धारण करने वाला है, फिर भी सिद्ध योगी नहीं है, साधक पुरुष नहीं है। जलम च विभन्न घटो न मेघ है, जल को अंदर धारण करने वाला है, फिर भी न घड़ा है और न ही मेघ है, यानी बादल भी नहीं है। तो बच्चों बताओ क्या है, इसका उत्तर है नारियल। तो बच्चों, ये आपके प्रश्न थे। एक और है आपके पास, भोजनान्ते च किम पेयम,
भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? आंसर है छाछ। जयंत कैस्य वै सुतः। जयंत किसका पुत्र है? निश्चय ही जयंत किसका पुत्र है? इंद्र का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। भगवान विष्णु का स्थान कैसा कहा गया है? आंसर है दुर्लभ। तक्रम शकरस्य दुर्बलम। ये आंसर दिए हुए हैं, तीनों ही वर्ड लास्ट की लाइन में, इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर हैं। सबसे पहले भोजनांते च किम पेयम तक्रम यानी छाछ। जयंत कैसे सुत है? शकरस्य यानी इंद्र का, और दुर्लभम यानी मुश्किल से, कठिनाई से प्राप्त होने वाला। तो बच्चों, ये आपके परहेलिका नामुत्रा वेशनाये संकेतः, पहेलियों के उत्तर खोज पाने के लिए संकेत, ये मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। पहले पहेली का उत्तर प्रथमा परहेलिका अंतिमे चरणे कर्मशः त्रायाणाम प्रश्नानाम त्रिभिः पदैम उत्तरम दत्तम। अंतिम लाइन में, अंतिम चरण में कर्मशः तीनों प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। ये अच्छा। सेकंड द्वितीय पहेलिका प्रथम द्वितीय तृतीय चरणेषु प्रथमस्य वर्णस्य अंतिम वर्णेन संयोगात् उत्तरम प्राप्यते। तो बच्चों, पहले दूसरे और तीसरे चरणों के प्रथम और अंतिम वर्ण के मेल से शब्द बने ही उत्तर हैं। जो पहले और अंतिम शब्द से शब्द बनते हैं या दूसरा और तीसरे से, वही इसके उत्तर भी हैं। तीसरी पहेली प्रत्येकम चरणे प्रथमा द्वितीयो प्रथम त्रायाणाम वा वर्णानाम संयोगात् तस्मिन् चरणे प्रस्तुतस्य प्रश्नस्य उत्तरम प्राप्यते। प्रत्येक चरण के प्रथम 2 या प्रथम 3 वर्णों को मिलाने से उस पहेली का उत्तर मिल जाता है। चतुर्थ पहेली का उत्तरम नारिकेल फलम, ये नारियल है इसका उत्तर, ये मैंने आपको बता दिया है। पंचम पहेलिका पहली पहेलिका के अनुसार है, लास्ट में तीनों के उत्तर दिए हुए हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी पहेली का पाठ, आपको समझ आ गया होगा।